अगर आप बिहार में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स या पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद बीसीईसी बोर्ड ने डिप्लोमा सर्टिफिकेट एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है बच्चों। बिहार डीसीईसीई एग्ज़ाम 2022 रजिस्ट्रेशन की डिटेल भी जारी कर दी गई है। बीसीईसीबीई द्वारा डीसीईसीई एग्ज़ाम फॉर्म 2022 ऑफिशियल वेबसाइट bcecebboard.bihar.gov.in पर जारी किया जाएगा। बिहार पॉलिटेक्निक एडमिशन 2022 और बिहार पैरामेडिकल एडमिशन 2022 के लिए प्रवेश परीक्षा डीसीईसीई 2022 का फॉर्म 15 मई को जारी होगा। आप बीसीईसीई बोर्ड की वेबसाइट bcecebboard.bihar.gov.in पर जाकर 15 मई 2022 से डीसीईसीई के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। अप्लाई करने की अंतिम तारीख 7 जून 2022 है। आवेदन में कुछ गलतियां सुधारने के लिए 9 से 10 जून तक एप्लीकेशन करेक्शन विंडो ओपन किया जाएगा। बच्चों, बिहार पॉलिटेक्निक एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां कुछ इस तरह से हैं। 15/5/2022 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा और यह 7 जून 2022 तक चलेगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 7 जून 2022 है। 7 जून 2022 तक ऑफलाइन आप पे कर सकते हैं, चालान कटा सकते हैं और इसके बाद 8 जून 2022 तक ऑनलाइन पेमेंट करने की अंतिम तिथि है। एप्लीकेशन में सुधार के लिए 9 और 10 जून की तिथि तय की गई है। एडमिट कार्ड के लिए अभी कोई जो है नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। एडमिट कार्ड के बारे में और एग्ज़ाम डेट के बारे में आपको बाद में सूचित किया जाएगा। जैसे ही एग्ज़ाम डेट सूचित होगा, जैसे ही एग्ज़ाम डेट की सूचना प्रकाशित होगी, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बच्चों, कोई भी छात्र एक या एक से अधिक पाठ्यक्रम समूह के लिए परीक्षा दे सकता है। जिस तरह से उसके पाठ्यक्रमों की संख्या होगी, परीक्षा शुल्क उनको उसी प्रकार से लगेगा। अगर कोई छात्र एक पाठ्यक्रम समूह के लिए एग्ज़ाम देता है तो उसे 750 रुपये लगेंगे। यदि वह छात्र जनरल, बीसी या ईबीसी कैटेगरी का होगा। अगर छात्र एससी, एसटी या डिसेबल कैटेगरी का, डिसेबल कोटा से होगा, तो उसे एक पाठ्यक्रम समूह के लिए 480 रुपये जमा करने होंगे। अगर कोई छात्र 2 पाठ्यक्रम समूह के लिए एग्ज़ाम देना चाहता है तो उसे 850 रुपये लगेंगे। यदि वह छात्र सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग से आता है। वहीं विकलांग कोटा एससी और एसटी को 550 रुपये जो है भुगतान करने पड़ेंगे। यदि कोई छात्र 3 पाठ्यक्रम समूह के लिए एग्ज़ाम देना चाहता है तो उसे 950 रुपये लगेंगे। यदि वह छात्र जनरल, अति पिछड़ा या पिछड़ा वर्ग से है। वहीं एससी, एसटी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विकलांग के लिए 630 रुपये भुगतान करने पड़ेंगे। यदि कोई छात्र चारों पाठ्यक्रम समूह में एग्ज़ाम देना चाहता है तो उसे 1150 रुपये लगेंगे। यदि वह छात्र सामान्य, पिछड़ा या अति पिछड़ा वर्ग से आता है, जबकि एससी, एसटी या विकलांग को इसके लिए 750 रुपये देने होंगे। बच्चों, बिहार पॉलिटेक्निक 4 प्रकार के कोर्सेज़ को ऑफ़र करती हैं, जिनकी आयु सीमा कुछ इस तरह से है। पहला कोर्स जो ऑफ़र करती है बिहार पॉलिटेक्निक वह है पीई अर्थात पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग। इसकी कोई आयु सीमा तय नहीं की गई है। जबकि दूसरे कोर्स पीई अर्थात
पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के लिए आयु जो है वह 19 साल होनी चाहिए और यह 19 साल 1 जुलाई 2022 को पूरनी चाहिए, अर्थात 1 जुलाई 2022 को उस छात्र की आयु 19 वर्ष की हो जानी चाहिए। तीसरा जो कोर्स ऑफर करती है पीपीएम अर्थात पारा मेडिकल माध्यमिक स्तर की, और इसके लिए जो आयु सीमा है वह 31/12/2022 को 15 वर्ष की होनी चाहिए। जबकि चौथा जो कोर्स है वह है पारा मेडिकल, और इसके लिए आयु सीमा 17 वर्ष की तय की गई है और यह 17 वर्ष 31/12/2022 को पूरी हो जानी चाहिए। बच्चों, अब मैं आपको इस प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताऊंगा। पहला मेरा कोर्स है पीई कोर्स, और इस कोर्स के लिए शैक्षणिक योग्यता है वह 10वीं पास है। यानी कि अगर कोई जो छात्र मैट्रिक पास है या इस साल मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाला है वह छात्र इस कोर्स के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हो सकता है। दूसरा कोर्स है पीईई कोर्स, पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक इंजीनियर, और इसकी जो शैक्षणिक योग्यता है वह है छात्र 10वीं पास होनी चाहिए, साथ साथ वह 2 साल का आईटीआई का कोर्स कंप्लीट किए होना चाहिए। यानी कि 10वीं के साथ साथ मैट्रिक के साथ साथ उस छात्र को 2 साल का आईटीआई का कोर्स पूरा करना होगा। तीसरी जो कोर्स है वह है पीएमडी कोर्स, पारा मेडिकल कोर्स, जिसे हम लोग पीएमएम के नाम से भी जानते हैं, और इस कोर्स को वह छात्र कर सकता है जो 10वीं पास है और वह 10वीं में साइंस और इंग्लिश सब्जेक्ट रखे हुए है। वह छात्र जो है वह इस कोर्स को कंप्लीट कर सकता है। नेक्स्ट मेरा कोर्स है वह है पीएम कोर्स, पारा मेडिकल कोर्स, और इसके लिए उस छात्र को जो है वह 10 इंटरमीडिएट साइंस होना चाहिए, और वह इंटरमीडिएट साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश सब्जेक्ट का होना अनिवार्य है। इन एडिशन टू हैव मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, और साथ में बायोलॉजी भी होना चाहिए और मैथमेटिक्स भी होना चाहिए। ये जो कोर्स है पीएम के अंदर डिप्लोमा इन फार्मेसी में होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वह है जीएनएम कोर्स। जीएनएम कोर्स के लिए 10+2 या 10+2 इक्विवेलेंट समकक्ष जो है वह एग्ज़ाम में कम से कम 40% मार्क्स होने चाहिए, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है उनका सब्जेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट कोर्स है मेरा एएनएम कोर्स, और इस कोर्स में जो है वह छात्र जो है 12th पास होना चाहिए, और उस 12th में उसे जो है कम से कम 40% मार्क्स होने चाहिए। बाकी के कोर्सेज के लिए भी इंटरमीडिएट 10+2 जो है छात्र को पास होना अनिवार्य है। तो बच्चों, ये बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी जिन्हें मैंने आपको बताया, आपके साथ शेयर किया। अगर आपको किसी भी तरीके का इसमें कोई परेशानी हो रही है या कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उसका जवाब जो है देने का पूरा प्रयास करूँगा। और साथ साथ अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको इससे भी बेहतर आगे वीडियोज़ जो है बना करके आपको हर सूचना को देता रहूँ। धन्यवाद।